हेलो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और आज मेरे साथ मौजूद है कोई भी नहीं। ये शो मुझे सोलो करना पड़ रहा है और इसीलिए प्रॉब्लली इसको मुख्तसर सा रखेंगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई कैन गो ऑन माई ओन। आई विल बी ट्राइंग टू फॉलो यू गाइज ऑन द कमेंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल। तो अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। बट कुछ घंटे पहले पाकिस्तान का 2023 के वर्ल्ड कप में सफ़र एक हद तक इख्तिताम को पहुंच चुका है। 3 और मैचेस रहते हैं मगर बहुत ही कम चांसेस रह गए हैं कि हम 3 से ज़्यादा मैच खेल पाएंगे और सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस शिकस्त के बाद जो साउथ अफ्रीका के हाथों थी, पाकिस्तान के आगे जाने के इम्कानात बहुत ही कम हो चुके हैं। बट शुरू करूंगा मैं मे बी विद अ लिटिल कॉन्ट्रेरियन टेक। सबसे पहले जैनब रिजवी ने अभी पूछा ये दर्द कब ख़त्म होंगे। बहन, मौत के बाद ही ख़त्म होंगे इस दुनिया के दर्द। बट द कॉन्ट्रेरियन टेक आई हैव इज दैट आई एक्चुअली एंजॉयड दिस। मतलब हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान मैच हार गया, ये ऐसा मैच नहीं है जिसको मैं आज के बाद कभी वापस देखना चाहूँगा, इसकी हाईलाइट्स देखूंगा या जो कुछ भी। बट अगर पाकिस्तान को मैच हारना ही था तो this was 1,000 times preferable to the way we lost to India or the way we lost to अफगानिस्तान और the way we lost to Australia. खास तौर पे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इवन सॉरी अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ और इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे जो ज़्यादा दुख हो रहा था, वो लग रहा था कि हमसे विकेटें ही नहीं ली जाती। और रन्स, जबकि इंडिया वाले मैच में तो बहुत बुरा कोलैप्स था, मगर बाकी 2 मैचेस में तब भी थोड़े बहुत आपने रन्स बना लिए थे, मगर बॉलिंग में विकेटें ही नहीं ली जा रही थी। तो उसके बनिस्बत इस मैच में गेम टाइम पे विकेटें नहीं ले पाए, बट जब आप 9 विकेटें ले चुके थे और फिर अभी तक सारे जो मैचेस हो रहे थे तो आप किसी प्लेयर के ऊपर इल्जाम उठा रहे थे, और किसी एक भी नहीं, काफी प्लेयर्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और हमारी टैक्टिक्स के ऊपर। आज के मैच के एंड पे सबसे ज्यादा गुस्सा उस अंपायर पे आ रहा था जिसने एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, और अगर वो दे चुका होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत चुका होता। और दैट अलोन टू मी सजेस्ट दैट we we had a much better game, because if you're blaming a third person, if and not one of your own players, इसका मतलब कि आप अपनी टीम की कारकर्दगी से थोड़ा बहुत तो मुतमईन है। Wazeem Akram with a Z is saying, I'm not a Pakistani, but I feel so sad for Pakistan. Damn. We all feel you. Wazeem. एंड जुहेर कहते हैं, अमर भाई फुटबॉल ही ठीक है, 2 घंटे के का गेम और सब खत्म, ये क्रिकेट फालतू है। मैं बहुत सालों से जुहेर ये बात कर रहा हूँ। बट हाँ, मैच की तरफ अगर हम वापस आए तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अच्छी बॉलिंग देखते हुए एक फिर से सुकून आया था। ऑब्वियसली इट वाजंट ग्रेट बॉलिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, दे वर गोइंग एट 7 एंड ओवर, और आई थिंक काफी लोग यही कहेंगे कि अगर कोई और टीम होती साउथ अफ्रीका की जगह तो काफी आराम से ये चेज मुकम्मल कर लेती। मगर साउथ अफ्रीका चेज में जितना पैनिक करते हैं, वो ऑब्वियसली उसकी वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी दैट दिस मैच वाज क्लोज। बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक जस्ट टू वॉच पाकिस्तान बी इन अ गेम, एंड देन पर्टिकुलरली कि जब आप एक मैच ऑलमोस्ट हार चुके थे, उसको वापस खींच के लाए हैं, that was extremely exciting to watch. That was extremely gratifying to watch. और आप याद रखें कि मतलब इस मैच का आगाज इतना भयानक हुआ था, इनिंग्स का एटलीस्ट, कि पहले इफ्तिखार 5 वाइडे कराते हैं और फिर दूसरी लीगल बॉल पे शादाब गेट्स अ कंकशन, total clown move where at some point he's cleared, he comes back, he looked concussed from TV only, so I didn't know why they brought him back in, but obviously he left, which meant you had a major well, काफी शादाब की बॉलिंग पे तनकीद हो रही है, जस्टिफाइबली हो रही है, बट स्टिल दैट वाज योर मेन स्पिनर, यू लूज हिम ऑन द सेकंड बॉल टू एन इंजरी। और उसके बाद उसामा मीर बॉल्ड विद अ लॉट ऑफ करेज टुडे। आई थिंक पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बदकिस्मती को 1.5 लाख रन एजेस पे निकले थे। तो आई थिंक ये सबको मद्देनजर रखते हुए that was something that was really enjoyable to watch. Yeah, I'm just going to quickly read some more comments. None so much कह रहे हैं, this is a match where Pakistan played really well if they got good combination to the Afghan match. Bilal, Evan bhai, what do you think about Babar's captaincy, particularly giving Nawaz the 48th over? Suraj, I wish Pakistan won this. I don't want Aussies in semi-final. I feel you, bro. नबील भाई, गजलें लगा दो पीछे फुल सैड वाली। नबील, मैं एक्चुअली गजल के शेर भी मैं याद करके आया था, मगर मैं था कि यार अभी अभी मेरी वॉइस उस लेवल पे नहीं है। राजकुमार कह रहे ब्रिंग शोएब नवीद लाइट बंद करके बनियान पहन के सो चुके हैं राज, तो कांट टू मच ओवर देयर।
Guess all we needed this whole time was a Shadab Osama mutant at number 7. Yes, Isha, you're right. मंसूर खान, जैसे जैसे पाकिस्तान हार रहा है आपके पैनलिस्ट भी आपको छोड़ रहे हैं। वाई मंसूर, आपको एक चीज यही पता है कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसका एक ही ख्वाब है कि पाकिस्तान से भाग जाए और इसी तरीके से पाकिस्तानी पॉडकास्ट को भी लोग भाग के छोड़ रहे हैं। बिलाल अहमद भाई ने गालिब्स पोइट्री और गैंग्स ऑफ वसीपुर रेफरेंस। गैंग्स ऑफ वसीपुर तो ये तो पूरी पूरी रेफरेंस है। जो हाल रामाधीर सिंह ने फैसल खान के खानदान के साथ किया था, उसी वर्ल्ड कप ने हमारे साथ कर दिया है। और उस्मान सर कहाँ है? उस्मान सर थोड़े मसरूफ थे आज। Even though it hurts being almost knocked out, Hassan कहते हैं, frankly, looking at overall mess, our selection, management, team fitness levels aren't. Better we lose, maybe we make actual effort for positive change. Rajkumar is hoping for Pakistan to play at Eden Gardens and Zainab Rizvi. Usman Samiuddin सदमा की वजह से आज नहीं आ रहे। बेशक उस्मान काफी सदमे में हैं। But yes, boy, like I mean, गजलें, as I really wish we had some playing. मेरे बिल्ले भी जो हैं वो काफ़ी शदीद ट्रॉमा में हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। मगर तारीफ तो मैंने कर ली पाकिस्तान की बॉलिंग की। मैच के बाकी पहलू की अगर हम गुफ्तगू करें, सो बाबर की कप्तानी के बारे में सवाल उठाया। आई थिंक रिलेटिव टू हाउ ही इज कैप्टन, आज तब भी बाबर ने काफ़ी बेहतर कप्तानी की, या एटलीस्ट जो भी पाकिस्तान की टैक्टिक्स थे आपको बेहतर दिखाई दे रहे थे। आई नो कि इफ्तिखार को पहले ओवर देने पे वकार यूनिस तनकीद कर रहे थे। आई थॉट इट वाज एन इंटरेस्टिंग, वाज अ गुड डिसीजन। आप मैचअप्स के तौर पे जा रहे हो, क्विंटन डी कॉक की लेफ्ट हैंडेड है विद एन ऑफ स्पिनर। आई थॉट दैट ही मेड बेटर चेंजेस देन ही यूजुअली डज। बट वही के खास तौर पे जो नवाज का ओवर था कि आपने उसामा को क्यों नहीं दिया, नवाज को क्यों दिया, और फिर उसके बाद जो नवाज के ओवर पे जो फील्ड थी, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई। खास तौर पे क्योंकि पहला रन भी उन्होंने उसी मिड विकेट की तरफ लिया काफ़ी दफ़ा, और आखिरी ओवर में जब इक्का दुक्का रन चाहिए थे तो इन फील्डर्स बहुत कम थे। तो यही कप्तानी आई वुड से कि wasn't as bad as we felt in the past, but आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मुझे मायूसी हुई वो फिर एक दफ़ा बाबर, नॉट जस्ट कि उसने, लाइक एक तो मुझे जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो रहा था कि 7-8 साल हमने ये बर्दाश्त किया था मिसबा के ज़माने में कि दो आपके फिरके बन गए थे। एक कहता था कि जी मिसबा जो है वो बहुत ज़्यादा टुक टुक करता है, वो इतना स्लो खेलता है कि पूरी टीम के रन कम बनते हैं, और दूसरा तबका कहता था कि नहीं जी, मिसबा ही है जो रन बनाता है, बाकी सब तो आउट हो जाते हैं। और एक तरीके में इस इनिंग्स में भी और पहले भी इस टूर्नामेंट में एक दो दफ़ा बाबर के साथ यही होता रहा है कि उसने रन्स बनाए, ही गॉट नाउ द 50 टुडे, and you would say कि he's doing his job relative to other batters in the lineup, but चौथी दफा या एटलीस्ट तीसरी दफा इंडिया, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका एंड आर्ग्यूबली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप एक सिचुएशन में हैं जहां आपने एंकर के तौर पे काफी सारी बॉल्स खेल ली हैं, काफी सारे रन बना लिए हैं। अब आप you're at that stage where you're supposed to see the ball better. Your team innings is at that stage where it is supposed to now come good. And most importantly कि जब आप स्लो खेल रहे थे तो मुझे नहीं पता उन बैट्समैन के दिमाग में क्या था, बट एटलीस्ट विद रिजवान, विद इफ्तिखार, यू फेल्ट दैट दे स्टार्टेड गोइंग मोर अग्रेसिवली बिकॉज दूसरे एंड पे बहुत सेडेटली खेल रहा था बाबर। तो जब आपने ये सब कर दिया और उसके बाद फिर से एक बहुत ही सस्ते तरीके पे आउट हो जाना, आई थिंक कि एक हद तक मैं क्रिटिसिज्म करूंगा कि बिकॉज यस ही डिड स्कोर सम रन्स, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू काउंट बाबर एज एन एलीट प्लेयर, एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो ये लम्हात, चलो ठीक है एक दफा मिस हुए, दो दफा मिस हुए, अगर 4 दफा एक वर्ल्ड कप में जिसमें आप कप्तान हो एंड यू आर नॉट एबल टू किक ऑन एंड गेट बिगर स्कोर्स एट अ टूर्नामेंट वेयर एवरीवनस गॉटन बिग स्कोर्स एंड एट अ पिच जहां आपके लोअर ऑर्डर ने काफी अच्छी कारकर्दगी की। आई थिंक लाइक यहीं पे मैच अगर आप पाकिस्तान इतना करीब ले गया, बट 18 ओवर आपके बॉटम ऑर्डर ने खेले and there were still 4 more overs to go when they got out. They should not be playing 18 overs. Why was Iftikhar sent ahead of Saud when the spinners were playing? That was a baffling decision. Why we did not, like हर दफा हम पिचेस को इस तरीके से खेलते हैं जैसे बहुत खतरनाक हैं, और वही बिल्कुल 90s के स्टाइल में कि यार आप शुरू में स्लो खेलो और आखिर में रन बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा ले लें या क्रिस गेल हुआ करते थे कि ठीक है उन्होंने 80 बॉलों पे 50 बनाए, 60 बनाए, बट उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो अगली 30 बॉलों पे भी 60-80 रन बना सकते हैं और बड़े टोटल करते हैं। अगर आपने 80 बॉलों पे 50-60 बनाए और फिर आप आउट हो जाते हैं तो
that really hurts, because now all that time that was wasted in the beginning goes to waste, and now you're not around to cash in when you really need it to. So ये I felt कि एक हद तक मैं बाबर को इस पर क्रिटिसाइज करूंगा, because again he got the runs. बट वट उस्मान का जो आर्टिकल था जिसमें वो यही बात कर रहे थे कि यार इस टूर्नामेंट में बहुत दफा मौका था बाबर को अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करने का, अपनी क्लास स्टैम्प करने का, और मैं एक चीज यही सोच रहा था कि मतलब बाबर जिस तरीके से, जितना इसमें टैलेंट है, लॉट ऑफ टाइम्स आल्सो फील कि वो मैच सिचुएशन के बगैर के मुताबिक नहीं खेलता, बल्कि वो खेलता है कि यार मैं इस तरीके से खेलूंगा चाहे मैच में जो कुछ भी होगा. And because of that, somebody so talented playing, it feels like so within themselves. It's like कि आपने फरारी खरीदी है, मगर आप सिर्फ जो है वो नुक्कड़ पे जो सिगरेट का कैबिन है वहां से सिगरेट खरीद के वापस ले आते हैं, हाईवे पे नहीं ले जाते. या आपने मतलब कोई सिंगल ओरिजिन चॉकलेट खरीदी है बड़ी महंगी और उसको फॉन्डेंट वाले केक में आप डाल रहे हैं. या मतलब कि आपके पास आतिफ असलम कहता है कि हाँ जी मैं आपके गाने पे वोकल्स कर दूंगा और आप उससे रैप करवा रहे हो. मतलब भाई जिस काम के लिए लाइक योर टैलेंट इज देयर टू गेट बिग रन्स ब्रो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग विद दीस स्क्रैची sedate innings? It's very frustrating. But हो गया सो हो गया. आई थिंक कि वही कि कप्तानी से शायद मुझे इतनी तवक्कुआत नहीं थी, मगर बाबर की बैटिंग से बहुत ज़्यादा थी. एंड to see us today, because जब मैच उसी वक्त आपको अंदाजा होता है कि हम 300 बहुत आराम से बना सकते हैं. There was a lot more runs left on that pitch, and obviously मैच एंड तक इतना करीब गया कि अगर 10-20 और रन भी होते तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता. But खैर, अब we're almost out of the World Cup. I'm going to quickly read some more comments. I'm going to end this very soon. Bhumesh Khudkhudiya कहते हैं PCB is the main culprit for Pakistan's abysmal performance. Hassan, Imam sucks. The Markham run out chance, such a piss off moment. Why do you settle with mediocrity? Mohammad Shahrukh ka message retracted. Damn. PJ, man, my cousin at the game and everyone expected a replay of Chennai 99. Sachin heartbreak. Tough luck talking about SRT Babar is Park's 90s version of Sachin. Well, this is an interesting point. Bilal Emir Bhai, what's your take on PCB's press release? Hassan, Pakistani bowlers can't bowl a Yorker. Emir Bhai, please use whatever clout you have to stop Shaheen becoming captain. भाई अगर मेरे पास इतनी क्लाउड होती तो मैं खुद कैप्टन ना बन चुका होता. और why are you against the fast bowling captain, bro? So Salman, we have to decide whether intent is the issue versus Babar playing 50 overs. ये इस सवाल से मुझे इतने ट्रिगर हो रहा हूँ मैं. I don't want to think about it. Zairem Nawaz has been such a disappointment with both bat and ball. I think काफी एक तरीके में I would think इस टीम के बारे में भी और बाबर के बारे में भी दो चीजें कहूंगा. एक चीज मैंने रियलाइज करना शुरू किया, पाकिस्तान में जब कोई चीज अच्छी होना शुरू होती है ना, आपको लगता है यार बस अब ये चलता रहे तो सीन फिट हो जाएगा. एक्चुअली होता है कि वो एक्चुअल पीक होती है, उसके बाद से जवाल आना शुरू होता है. मेरे कहने का मतलब क्या है, पिछले वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने चेज में एक 100 की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ. कोई 30 साल में मिडिल ऑर्डर में पहली 100 थी पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ से, और मुझे लग रहा था कि यार ये बंदे का अभी ये पहला वर्ल्ड कप है इसका, इसने अभी से एक चेज में 100 कर दिया है. थिंग्स कैन ओनली कीप गोइंग हायर एंड हायर फ्रॉम हियर. सिमिलरली पिछले 2 टूर्नामेंट्स में आपकी टीम वर्ल्ड T20s में बहुत अच्छा खेली, इंडिया को शिकस्त दी, फाइनल तक पहुंची, एक के सेमीफाइनल दूसरे के, उसके बाद ODIs में वर्ल्ड नंबर 1 थे. यू फेल्ट लाइक या we're riding this roller coaster is about to reach its peak, except with both that Babar 100 and the number 1 ranking, that was the top point. उसके बाद से हम तब से नीचे आए जा रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप पे यही लगा है कि मे बी आई डोंट थिंक द टीम इज एज बैड, आई डोंट थिंक द प्लेयर्स आर एज बैड, बट इज द टीम दैट इज वोफुली आउट ऑफ फॉर्म. इन्होंने बहुत ज़्यादा फटीग लग रहे हैं. और आखिर में मैं डेफिनेटली बोर्ड के बारे में कहना चाहूँगा, इट इज़ मतलब इसको मजाक कहना भी मजाक की तौहीन है. जो प्रेस रिलीज उन्होंने शाया किया है was I think पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में, and this is a very tough battle. It's the worst press release I've seen. It beats Shoaib Akhtar's genital warts. It beats accusing the English team of fixing. Because एक वर्ल्ड कप के दौरान इतना बेवकूफ किस्म का प्रेस रिलीज आप दे रहे हैं कि यार आप लोग प्लीज हमारी टीम को सपोर्ट करें और याद रहे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, टीम बाबर और इंजमाम नहीं चूज की. लाइक दैट वाज स्पाइनलेस. And without taking any names, there have been some new hires, और उसके बाद उनके जो former colleagues हैं वो
अपनी ही टीम की मैनेजमेंट और अपनी ही टीम के लोगों को नंगा कर रहे हैं ट्विटर पे विदाउट एनी प्रूफ एंड आई नो फॉर अ फैक्ट हाफ द थिंग्स दे सेइंग आर नॉट ट्रू द अदर हाफ I'm pretty sure are not true, but I don't have evidence for it. But the point is कि यार these are people who are within the board or within the cricketing fraternity जो एक वर्ल्ड कप के दौरान अपने फायदे के लिए टीम की कोहेजन को और मैनेजमेंट को और टीम के एक्सपीरियंस को तबाह कर रहे हैं एंड I don't want. It's not like यार ये one or two bad apples हैं. Unfortunately, you've had four chairmen in 3 years. आपने आपके जो एक साबिक क्रिकेटर थे को लगा था कि यार ये इनसे और कुछ हुकूमत में चलाने चला ये क्रिकेट तो सही चलाएंगे. उन्होंने ही अपनी जो तजवीज़ करता डोमेस्टिक सेटअप था उसके जो दो आर्किटेक्ट्स थे उनको निकाल के अपने एब्सोल्युटली यूजलेस एक्स कॉलीग को बना दिया जो पहले भी चेयरमैन रह चुके थे क्रिकेट तबाह की थी फिर से उन्होंने तबाह की और उसके बाद नाउ यू आई डोंट I don't have the time to get into this, but मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब ये जो प्रेस रिलीज आई है 2-3 चीज़ें आई हैं आपको अंदाजा हो रहा है डिसफंक्शन द पीसीबी और बहुत दफ़ा जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने शोर मचाया था लोग कहते कि नहीं देखें सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है भाइयों पाकिस्तान में सिस्टम खड़ा करना हेल्थ केयर सिस्टम नहीं खड़ा होता है यहाँ पे व्हाट द पीसीबी डज this is a very low bar but it's probably one of the best functioning Pakistani institutions and that's not a good thing but it is better than the other things and that just shows you कि मतलब हमारे मुल्क के हालात क्या हैं कि जिस तरह जितनी instability है at every level it's very difficult to expect the board to do something useful and that's why अब जिस किस्म के लोग आए हुए हैं वो यही कर रहे हैं कि अपना बस आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ही टीम को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं and finally man of the match I was tabulating I think he took 6 wickets or 7 wickets ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रमीज राजा और फिर उनकी जब पहली स्पेल आई साउथ अफ्रीका की बैटिंग के दौरान तो उन्होंने हमारे पहले लेग स्पिनर को ही निकाल दिया विद एन इंजरी लाइक आई थिंक रैम्बो वाज जस्ट सुपर्ब टुडे बहुत बहुत मतलब उनकी लेवल ऑफ जिंक्स मैंने कम ही देखा है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में तो सल्यूट टू यू रैम्बो एंड दैट्स आई थिंक इनफ of Butta Fast for tonight. I thank you once again for watching. And yeah, I guess we have just 3 more Pakistan games left. And that's a really sad thing. मतलब ये टूर्नामेंट जब तक पाकिस्तान ने थोड़ा होश संभाला था तो उस वक्त हम बाहर ही हो चुके हैं. But what can we say? That's the life of a Pakistan cricket fan. Thank you so much for watching. And we'll catch you again soon. Till then, Khuda Hafiz.